प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100%। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 का पंच। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। राजस्थान में डिप्टी सीएम है। कोई भी नौकरी पेशा, कर्मचारी, आम आदमी या स्टूडेंट खुद को कभी भी बीमार और बहुत बीमार दिखा सकता है और कभी भी वापस फिट भी घोषित कर सकता है। उसे डॉक्टर के पास जाने, दिखाने या जांच करवाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बड़ा खेल नोट के बदले सिकनेस फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर चल रहा है। ऐसे ही बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा जी राजस्थान ने कोटा में स्टिंग ऑपरेशन के जरिए किया। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह को जब जयपुर में जी राजस्थान टीम ने फर्जी प्रमाण पत्र और सरकारी डॉक्टर्स के हस्ताक्षर और पदनाम के साथ मुहर लगे सर्टिफिकेट दिखाए तो वो भी चौंक गए और तुरंत जांच करवाकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कराने के निर्देश दिए। जिसके बाद ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने मौके पर जांच टीम भेजी। कोटा मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल संगीता सक्सेना ने 3 सदस्यीय जांच कमेटी भी गठित। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए सिस्टम की आंखें खोलने वाली ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी मीडिया का स्टिंग ऑपरेशन, बीमारी ऑन डिमांड। स्टिंग ऑपरेशन के बाद हरकत में आया विभाग। ड्रग कंट्रोलर के छापे, धड़ाधड़ एक्शन। घुटनों पर आया गुनहगार, माफी मांगी, हाथ जोड़े। राजस्थान में डिप्टी सीएम, मंत्री, विधायक, आईएएस ऑफिसर से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक के फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर जी मीडिया के स्टिंग ने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। जी राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन की खबर चलते ही जयपुर से लेकर कोटा तक हलचल मच गई। सिस्टम की आंखें खोलने वाला जी मीडिया का स्टिंग ऑपरेशन, जिसका बड़ा असर हुआ है। खबर दिखाने के बाद चिकित्सा विभाग से लेकर ड्रग कंट्रोलर की टीम फौरन एक्शन में आई। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, चिकित्सा मंत्री खीवसर के सख्त निर्देश के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ भी एक्शन में आ गई। पहुंची सीएमएचओ कोटा और उनकी टीम ने तमाम दस्तावेज खंगाले। जब जी राजस्थान की टीम मौके पर पहुंची तो गुनहगार ने हंसते हुए आरोपों को नकारने की कोशिश की और फिर जब गुनाहों के सबूत दिखाए तो घुटनों पर आया और गिड़गिड़ाने लगा। ये जो कागज आप मुझे बता रहे हैं, सबसे पहले तो हमें इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि क्या ये फर्जी है या ये जेन्युइन कागज है। अगर ये फर्जी निकले तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, सख्त कार्रवाई करी जाएगी इसके ऊपर। ऐसा है कि आपके चैनल के माध्यम से मेरी जानकारी में आया है और मैंने अभी टीम वहाँ भेज दी है। जो हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स हैं दिनेश और योगेश, वो वहाँ पर मौके पे पहुँच गए हैं और वो वहाँ पे आगे की कार्रवाई करेंगे और इस तरह की अगर कोई गतिविधि में संलिप्त है तो उसके विरुद्ध निश्चित रूप से प्रभावी कार्रवाई करेंगे। इतने समय बीमार रहे, उनका यह इलाज हुआ और उनके आपको स्वास्थ्य की देखभाल की जरूरत है। ये तो मुझे पता भी नहीं, आपके माध्यम से पता लग रहा है। अगर इस तरह का कोई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। ऐसा कहीं मैंने तो कोई ऐसी कोई वहाँ पे कभी न तो एडमिट रहा न कोई ऐसा मेडिसिन लिया। मुझे जैसा पता लगा कि वो एमबीएस अस्पताल में एक मेडिकल ऑफिसर है, तो मैं सरकार से भी दरखास्त करूंगी कि, और हम यहाँ से भी लेटर भेजेंगे कि कठोरतम कार्रवाई की जाए इस तरह के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, जिससे कि पूरा महकमे पे इस तरह की गलत छवि ना मिले।
यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं बहुत सेवा भाव से कार्य करते हैं। एकाध यदि कोई ब्लैक शीप है तो उनको पकड़ के उनको कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना हम प्रस्तावित करेंगे। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा से लेकर सीनियर आईएएस शिखर अग्रवाल और गायत्री राठौर को बीमार बताने वाला असल सरकारी कागज और फर्जीवाड़े का खेल सिकनेस फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम पर चल रहा था, जिसके बाद बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा जी मीडिया ने कोटा में स्टिंग ऑपरेशन में कर दिया। अब संभावना जताई जा रही है कि जल्द ही इस फर्जीवाड़े के खेल के जितने भी मास्टरमाइंड हैं सभी कानून की गिरफ्त में होंगे। कोटा से आशुतोष शर्मा, राजेंद्र भारद्वाज के साथ जयपुर से काशीराम चौधरी, दामोदर प्रसाद और आशीष चौहान की रिपोर्ट। तो जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन के बाद जयपुर से लेकर कोटा तक हलचल मच गई। अब इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ा है। जगरूप सिंह यादव रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सुरेश गर्ग बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय फाटक ड्रग कंट्रोलर है राजस्थान के। डॉक्टर सुनील बिष्ट पूर्व संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य। राजेंद्र भारद्वाज जी जो कि हमारे सहयोगी हैं कोटा से, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले अजय फाटक जी आपसे ही शुरुआत करूंगी। सबसे पहले आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आपने हमारे इस स्टिंग ऑपरेशन को गंभीरता से लिया और तुरंत ही टीम मौके के लिए रवाना कर दी। आगे अब इस पूरे मामले में किस तरह से कार्रवाई की जाएगी, और वहां पर जब टीम आपकी पहुंची सर, तो क्या देखा आप लोगों ने? निश्चित कर दिया था और तुरंत 2 औषधि नियंत्रण अधिकारी जांच के लिए पहुंचे। उन्होंने जांच के अंदर मुख्य रूप से हमारा फोकस आरजीएचएस में अनियमितताओं से संबंधित था। साथ ही साथ एनडीपीएस ड्रग्स जो हैं, जो कि दुरुपयोग में लाई जाती हैं, उनके संबंध में भी था। तो इन दोनों प्रकरणों के अंदर हमारे को प्रारंभिक रूप में अनियमितताएं मिली हैं, जिसकी रिपोर्ट्स औषधि नियंत्रण अधिकारी के द्वारा हमारे लाइसेंसिंग अथॉरिटी कोटा को सबमिट कर दिए। आज ही उनका नोटिस जारी हो गया है और आगे की कार्रवाई संबंधित फर्म के प्रोप्राइटर से जवाब प्राप्त होने के 48 घंटे के अंदर कर दी जाएगी। जी मीडिया का ये जो स्टिंग ऑपरेशन हम लोग दिखा रहे हैं लगातार अपनी जनता को, बीमारी ऑन डिमांड, यानी कोई भी बीमारी हो कुछ भी कह के आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए में ये जो खिलवाड़ किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि हमारे विभाग के द्वारा जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत जो अनियमितता है उसकी कार्रवाई करने के लिए हम अधिकृत हैं। उसके तहत हम लाइसेंस निलंबन और निरस्त करने की कार्रवाई और प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई करते हैं। तो हमारे रिपोर्ट्स के आधार के ऊपर हमारी अग्रिम कार्रवाई इस संबंध में रहेगी। और जहां तक फर्जी प्रमाण पत्र जारी करने का मामला है, इसके संबंध में सीएमएचओ कोटा जो है वो आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। सुरेश गर्ग भी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुरेश जी देखिए, जी मीडिया ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी को निभाते हुए समाज के प्रति अपना दायित्व निभाया है, और ऐसे लोग जो समाज में रहकर समाज को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उन्हें आईना दिखा रहे हैं, सरकार को जानकारी दे रहे हैं। इस स्टिंग ऑपरेशन पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए चारुल जी, हम जी न्यूज का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि आपने स्टिंग ऑपरेशन के माध्यम से कोटा के अंदर किस तरीके से फर्जी सर्टिफिकेट कई सालों से जारी हो रहे हैं वो निकाल के आपने बताया कि वहां पे कोटा में किस तरीके के कई सालों से। देखिए हमारी जब से सरकार आई है, भजनलाल जी की सरकार आई है, 0 टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है। हमने पेपर माफियाओं पे लगाम लगाया, बजरी माफियाओं पे लगाम लगाया, भू माफियाओं पे लगाया। आपने देखा होगा पहले पेपर लीक के मामले कितने हुआ करते थे, करीबन 19 पेपर हुए थे, 19 के पेपर लीक हुए थे। किस तरीके से युवाओं के साथ अन्याय हुआ था। तो हमारी सरकार आने के बाद में उन पे सब पे लगाम लगाया। आपने देखा होगा साइबर क्राइम
साइबर क्राइम भरतपुर क्षेत्र के अंदर इतना प्रगाढ़ था कि हमारी सरकार आने के बाद में लगभग 3 लाख से ज्यादा सिम एक्टिव की हमने। इसी तरीके से हर क्षेत्र के अंदर आपने देखा होगा, सिरोही के अंदर एक डॉक्टर ने 7,500 दिव्यांग सर्टिफिकेट इशू किए, उसमें से 5,600 फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट इशू किए गए थे। तो इन सब चीजों को हमारी सरकार आने के बाद में लगाम लगाइए। भ्रष्टाचारियों के ऊपर हमने अंकुश लगाया है। हमने किस तरीके से पेपर माफियाओं को जेल के अंदर, सलाखों के अंदर डाला है। जल जीवन मिशन के अंदर जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको जेल के अंदर डाला है। तो ये जीरो टॉलरेंस की सरकार है निश्चित रूप से। अब ये देखिए कि जैसे ही आपने इस चीज को संज्ञान में लाया, हमारे तुरंत ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट है तुरंत वहां पहुंच गई है और उस पर कार्रवाई कर रही है। 3 दिन के अंदर हमने कमेटी बनाई है, 3 दिन में वो रिपोर्ट सबमिट करेगी। इसके बाद में आगे जो भी या उसके अंदर अगर कोई डॉक्टर भी सम्मिलित है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा निश्चित रूप से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये भजनलाल जी की सरकार है, जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है। हम राजस्थान के विकास में चलने वाले आदमी है कि हमको 2047 में राजस्थान विकसित राजस्थान हो, उसी को माध्यम में लेके हुए हम काम कर रहे हैं। और जो भी भ्रष्टाचारी उनको जेल के अंदर डालेंगे, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, डॉक्टर सुनील बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग। डॉक्टर सुनील, इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से हर चीज का माखौल उड़ाया जा रहा है? आप समझिए, डिप्टी सीएम, आईएएस ऑफिसर, मंत्री, विधायक, आम जनता, हर किसी के नाम पर फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाए जा रहे हैं। ये क्या चल रहा है स्वास्थ्य विभाग में? मैडम, ये आपका स्टिंग ऑपरेशन काफी सही है। समय समय पे इस चीज के हमें मीडिया के माध्यम से ही जो गलत चीजें हो रही हैं पता चलता है और निश्चित रूप से ये जो किया है वास्तव में स्वागत योग्य है। प्लस ये जो इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं यदा कदा, तो इसमें आपका जो ये करने वाला मेडिकल स्टोर के माध्यम से हो रहा है, अभी तो इसके सत्यापन की आवश्यकता है, वो प्रारंभिक स्टेज में है। निश्चित रूप से इसकी जड़ तक पहुंच ही जाएगा। 2 दिन में कमेटी का जो भी हो चुका है, तो ये हो सकता है इसमें चिकित्सकों का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या नहीं है, और सील है, डेट है, व्यक्ति के बिना तो संभव ही नहीं है। जो व्यक्ति बीमार होता है वो स्वयं प्रस्तुत होता है, तब डॉक्टर को, चिकित्सक को तभी दे सकता है। अब बिना उसके ये दे रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, बना रहे हैं, इसका मतलब सामने तो कोई व्यक्ति आ ही नहीं रहा है, ऐसे ही बना के दे रहे हैं। तो ये एक तरह से ये काफी गलत कार्य है। तो इससे जो गलत परंपरा है इसको आपने एक्सपोज किया, बहुत बढ़िया है। मैं चाहूंगा कि इस तरह का ये जो है सरकार कार्रवाई कर रही है, निश्चित रूप से बहुत शानदार। तुरंत 2 दिन के अंदर इसका कुछ ना कुछ अपने को जड़ तक पहुंच पाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, हमारे साथ राजेंद्र भारद्वाज भी जुड़े हुए हैं, ये हमारे सहयोगी हैं, जी मीडिया के सहयोगी। राजेंद्र, यहाँ बात 100, 200, 500 रुपए की नहीं है। यहाँ बात है कि ऐसा नहीं है, सिस्टम पूरी तरह से ईमानदारी से काम कर रहा है। कुछ लोग आज भी काम चोरी करते हैं और उन लोगों के लिए ये मेडिकल सर्टिफिकेट बहुत आसानी से जिस तरह उपलब्ध हो रहे हैं, उन्हें जरूरी ही नहीं लगता है कि वो किसी मीटिंग में जाए। और वैलिड है ये सर्टिफिकेट क्योंकि सरकारी डॉक्टर की स्टैंप लगी है, सील है, सिग्नेचर है। तो ऐसे में तो ये कहा जा सकता है कि सिस्टम को खोखला करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। देखिए, बिल्कुल सिस्टम पूरी तरह से खोखला है। अगर सरकारी तंत्र की बात की जाए तो सरकारी तंत्र पूरी तरह से लैप्स होता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद रुपयों के लालच में यहाँ पर जिस तरह से सिग्नेचर और फिटनेस दिया जा रहा है और मुनाफा कमाया जा रहा है, इसमें मेडिकल स्टोर एक बिचौलिया का काम कर रहा है। डॉक्टर यहाँ से कमाई उठा रहा है क्योंकि यहाँ पर सील भी इसी मेडिकल स्टोर पर रहती है और साथ में शाम को जब डॉक्टर पहुँचते हैं तो साइन कर दिए जाते हैं। इनको ये तक पता नहीं है कि राजस्थान प्रदेश के प्रेमचंद बेरवा कौन है, डिप्टी सीएम हो सकते हैं। संदीप शर्मा कौन है, कोटा दक्षिण से एमएलए हो सकते हैं। गायत्री राठौड़ कौन है, आईएएस हो सकती हैं। मगर इनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है और ये लगातार ये खेल चल रहा है। सबसे पहले तो चारू मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। ये वही मेडिकल स्टोर है जिसको सुबह से जी राजस्थान लगातार सुर्खियों में ये बना हुआ है। यहाँ पर ही वो डॉक्टर जो चिकित्सक थे वो यहाँ पर पहुँचते थे, शाम को उनका टाइम हुआ करता था।
चिकित्सा जन सेवा समिति के नाम से एक मेडिकल स्टोर बनाया हुआ है। उसके साथ में ही यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से आरजीएस में बदलाव किया गया, ये आरजीएस अप्रूव्ड काउंटर भी है। यहाँ पर कैमरा पर्सन से कहूँगा तस्वीरें थोड़ी विजुअल करके दिखाएं कि यहाँ पर देखिए आरजीएस अप्रूव्ड। जब इस दुकान पर सरकारी डॉक्टर बैठता है, सरकारी डॉक्टर दवाई का सप्रेशन देता है, उसके बाद में इसी मेडिकल से वो दवाई ली जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि सवाल ये उठते हैं, क्या दवाई भी ली जाती थी या पैसे ही उठा लिए जाते थे? क्योंकि एक बड़ा गोरख धंधा है। लगातार अगर बात की जाए इस क्षेत्र के इस मेडिकल की, तो ये मेडिकल स्टोर काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लगातार इस तरह की शिकायत आने के बाद ही जी राजस्थान ने इस तरह का स्टिंग ऑपरेशन किया। और इस स्टिंग ऑपरेशन में बिचौलियों का काम कर रहा था ये मेडिकल स्टोर, या ये मेडिकल स्टोर ही ये पूरा गोरख धंधा चला रहा था। क्योंकि जब जी राजस्थान ने इससे पूछताछ की तो इसने सर लेजे में रखा, अपनी रसूख का भी हवाला दिया, कई फ़ोन इसने लगाए। जब इसको लगा बाद में कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो ये हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। तो ये तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। बिल्कुल दिखाइए। और वो व्यक्ति भी हम देख पा रहे हैं जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहा था फर्जी तौर पर, और बाद में जी मीडिया के कैमरे पर गिड़गिड़ाता नजर आया। देखिए चारों, सबसे बड़ी बात यह है कि विभाग कितने ही दावे कर रहा हो, मगर ये मेडिकल स्टोर सुबह से लेकर रात तक इसी तरह खुला हुआ है। दिन भर जी राजस्थान इसकी पूरी करतूत दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, ये जी राजस्थान की खबर के बाद में यहाँ पर जो चिकित्सक का बोर्ड था, नीचे देखिए उस पर थोड़ा व्हाइटनेस जो पोत दिया गया है, क्योंकि जो चिकित्सक विनोद आहूजा यहाँ पर रोज बैठकर अपना कार्य करते थे, फिटनेस पर सिग्नेचर करते थे, उनका नाम जरूर मिटा दिया गया है। मगर जो पर्चा हमारे पास है, उस पर्चे के अनुसार ये कहा जा सकता है कि चिकित्सा जन सेवा समिति ये उसी डॉक्टर विनोद आहूजा के पर्चे पर लिखा हुआ एड्रेस है, जिस पर्चे को हमने स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया। साथ में ही एक और डॉक्टर जिसको यहाँ पर कुनाड़ी में होने का दावा करता है, जिसकी सीएमएचओ जांच कर रहे हैं, अगर बात की जाए तो वो भी डेपोटेशन पर एक साल से अनंतपुरा पीएससी पे लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है। और जैसे ही जी राजस्थान ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, डॉक्टर एमबीएस छोड़ के भाग गए। दूसरे डॉक्टर से जब बातचीत करना चाहा तो डॉक्टर ने कहा मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, मगर सिर्फ बात कागजों पे हो रही है। देखिए यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है राजेंद्र की अब ये डॉक्टर्स कह रहे हैं मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, और कौन से मेडिकल लगाए गए होंगे? क्या बीमारी के नाम पर अगर ये बाहर है तो इसी दुकान से लेकर मेडिकल लगाए गए हैं क्या? क्योंकि वैलिड तो माने जाएंगे, सरकारी स्टैंप के साथ है। मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ और भी हमारे गेस्ट पैनल जो है वो है जगरूप सिंह जी। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी, रिटायर्ड आईएएस के तौर पर आपने ऐसे मामले अपने कार्यकाल में देखे होंगे, किस तरह की सजा दी जाती है और ऐसे गोरख धंधे जब चलते हैं तो उन पर किस तरह से एक्शन लेने की जरूरत होती है? सर, प्रथम तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो जी राजस्थान ने ये एक अच्छा स्टिंग ऑपरेशन करके ये मामला प्रकाश में लाया, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। ये बहुत ही लोकहित से जुड़ा हुआ मामला है। राजस्थान में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है, यह आश्चर्यजनक है, जिसमें इतने डिप्टी सीएम और विभागीय सचिव और बड़े बड़े अधिकारियों को और उनको नाम से फर्जी स्वास्थ्य सर्टिफिकेट जारी करके और ये उठाया जा रहा है। इसमें ऑब्वियसली मेडिकल स्टोर और चिकित्सक और लाभार्थी, इसमें लाभार्थियों का तो चूंकि लाभार्थी तो अनअवेयर है, उनको पता नहीं ये सब बेनिफिशियरी हैं, तो इसमें अलग अलग तरह से जैसा कि ड्रग कंट्रोलर ने बताया उन पे वो लाइसेंस निलंबन और निरस्त करने की कार्रवाई कर सकते हैं। साथ ही उनके ऊपर अपने जो आईपीसी के सुसंगत जो प्रावधान है, भारतीय जो दंड संहिता है, जिसको अब उसमें पुरानी भारतीय दंड संहिता के 420, 467, 467, 471, 474 और 120 के तहत ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और के तहत मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए और उनको उन धाराओं में जो वर्णित सजा है, जो नई आईपीसी है, जो भारतीय न्याय संहिता है, उसके तहत उसके प्रावधानों का मुझे आर्टिकल नहीं पता, लेकिन उनमें भी ये अपराध एज इट इज हैं, जिसमें
आप फर्जी दस्तावेज बनाते हो, राजकोष पे को हानि पहुंचाते हो, तो ये सब 420 की श्रेणी में आता है पुरानी न्याय संहिता के हिसाब से, तो उस पे कार्रवाई हो सकती है। दूसरा, साथ ही जो बेनिफिशियरी हैं और जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उनके ऊपर भी आप पीसी एक्ट में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में कार्रवाई हो सकती है। और एसओजी जो स्पेशल विंग बनाई इस तरह के आर्थिक अपराध जो करते हैं और राजकोष को हानि पहुंचाते, तो एसओजी भी उन पे कार्रवाई कर सकती है। आप देख सकते हैं राजस्थान इस चीज का हब बन गया कि कहीं फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, कहीं फर्जी डॉक्टरों के सर्टिफिकेट बना के उनको मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान का पीछे ये मामला प्रकाश में आया था। आप देखिए कि फर्जी बीपीएड सीपीएड के सर्टिफिकेट लेके नौकरियां ली जा रही हैं। आप 1-2 दिन पूर्व पहले सभी जेडीए और नगर निगम और उच्च अधिकारियों की सील के सहित कोई व्यक्ति बरामद हुआ था। तो ये कानून का भय होना चाहिए। हमारे गर्ग साहब ने कहा कि ये हम देखेंगे इस चीज को कि इनको सबको कड़ी सजा मिले। माननीय चिकित्सा मंत्री ने भी बयान दिया है कि इनकी मामले की जांच करा के हम इस पे समुचित कार्रवाई करेंगे। समुचित कार्रवाई सिर्फ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो प्रस्तुत प्रकरण है उसमें एक कार्रवाई हो गई, इबरतनाक कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोगों का साहस नहीं कर सके, उनको सुसंगत न्याय के प्रावधान है इस पूरे मामले पर जैसे ही जी मीडिया ने ये स्टिंग ऑपरेशन दिखाया, माननीय चिकित्सा मंत्री ने जिस तरह से तुरंत इस मामले में यह आश्वासन दिया है कि आज ही एक्शन लिया जाएगा, उसके लिए भी जी राजस्थान की टीम उनका शुक्रिया अदा करती है कि तत्परता उन्होंने दिखाई है इस पूरे मामले में। मैं लौटूंगी आपके पास, अजय फाटक जी, आपकी टीम वहां पर पहुंची थी। हम आपसे एक चीज समझना चाहेंगे कि जिस तरह अभी भी ये मेडिकल स्टोर जो है वो चल रहा है और जिस दौरान हमने ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन किया, जिस तरह से जो आरोपी व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा था और वो अपने रसूख का दावा कर रहा था, क्या यही रसूख है जिस वजह से अभी तक मेडिकल स्टोर खुला हुआ है? कोई एक्शन जो है वहां पर, या तो आप ये कह लीजिए बेखौफ है या उनकी बेशर्मी है। आप क्या कहेंगे? जब टीम वहां पर पहुंची तो क्या देखा? क्या ये लोग इतने बेखौफ होकर अपना गोरख धंधा चला पा रहे हैं? ऐसा है कि इनको जो लाइसेंस मिला है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत मिला हुआ है। तो हमारे द्वारा आज ही हमारे जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है उन्होंने इनको शो कॉज नोटिस जारी कर दिया है और 48 घंटे का टाइम दिया है कि ये अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। तो नियमों के तहत हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ सीएमएचओ जो कोटा है उनके द्वारा भी अलग से जांच की गई है। उनकी जांच रिपोर्ट के आधार के ऊपर आगे की अगर एफआईआर और अन्य कार्रवाई की जानी है तो वो उनके स्तर से संपादित की जाएगी। मैं सर एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, आप जैसे नियमों का हवाला दे रहे हैं सर, इसमें क्या नियम होता है? जिस तरह आपने 48 घंटे का जिक्र किया, तो क्या 48 घंटे तक ये जो दुकान है ये ऐसे ही चलती रहेगी? तत्काल प्रभाव से अभी क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता है? क्योंकि प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, तस्वीरें तो जी राजस्थान के स्टिंग ऑपरेशन में कैद हो गई हैं। हम लगातार दिखा भी रहे हैं 100, 500, 400 रुपए देकर किस तरह से मेडिकल सर्टिफिकेट्स जो है फर्जी बनाए जा रहे हैं, डिप्टी सीएम, आईएएस ऑफिसर, विधायक, मंत्री सबके नाम से। तो तत्काल प्रभाव से क्या कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है? इंतजार करना पड़ेगा उसके लिए भी? नहीं, उसके लिए कारण बताओ नोटिस जो नियमों के तहत प्रावधान है उसको स्पष्टीकरण देने का हमने जो कार्रवाई की है वो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत की है जी। और उसकी एक प्रक्रिया है, उसके तहत हम 48 घंटे के अंदर जो भी कार्रवाई है लाइसेंस निरस्तीकरण की वो कार्रवाई का संपादित करेंगे। ठीक है, हमारे साथ और भी मेहमान हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी, हमारे जो बीजेपी से हैं सुरेश गर्ग जी। देखिए, जी मीडिया के स्टिंग ऑपरेशन के बाद आपने कहा कि आप लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। हमने इस चीज के लिए शुक्रिया भी अदा किया कि माननीय चिकित्सा मंत्री की ओर से तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन सुरेश जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर अभी भी चल रहा है, इससे क्या कहा जाए? अभी फिलहाल बंद भी नहीं किया गया है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, कमेटी की टीम जो रिपोर्ट देती है, तब तक ये लोग न जाने कितने लोगों के फर्जी सर्टिफिकेट बनाकर जारी कर देंगे? उस पर रोक कैसे लगेगी जब इस तरह से मेडिकल स्टोर अभी भी खुला हुआ है?
चारुल जी, निश्चित रूप से कार्रवाई हो रही है। आपने देखा होगा कि अजय फाटक जी ने खुद ने बोला कि हमने टीम भेज दी वहां पे, टीम अपनी काम कर रही है। उन्होंने बताया एज पर नियम 48 घंटे का उनको नोटिस दिया हुआ है जी। अब आप बताइए कि उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद में चारुल जी हम निरंतर इन अपराधियों को जो इस तरह के गलत काम कर रहे हैं उनको पर एक्शन ले रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है निरंतर काम कर रही है साहब। जो भी हो, जिनको दोषी है निश्चित रूप से 48 घंटे आपके देखिए, आपने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसमें से 12 घंटे तो निकल चुके हैं। मेरा कंसर्न है कि आप लोग काम तो कर रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, तुरंत एक्शन के ऑर्डर्स भी दे दिए गए हैं। मेरा एक कंसर्न बस ये है कि इन 48 घंटे में अगर ये और फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी करते हैं तो फिर उसकी जवाबदेही किसकी होगी? नहीं चारुल, मैं ये भी कहना चाहूंगा, मैं चारुल ये मारा जाएगा जो डॉक्टर अगर इस 48 घंटे के अंदर फर्जी सर्टिफिकेट उस डॉक्टर के साइन हो गए तो वो निश्चित रूप से वो भी मारा जाएगा ना। नहीं, जो लाभार्थी वो भी मारा जाएगा, जो सर्टिफिकेट इशू कर रहा है वो भी मारा जाएगा। निश्चित रूप से जेल के सलाखों में जाएंगे वो भी। जो जिनके नाम से कहना चाह रहे हैं, एक बार जगरूप जी से मारा जाएगा, उनको भी जेल में डालेंगे। ठीक है, जगरूप जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अगर 48 घंटे के अंदर अगर मान लो उन्होंने कोई कार्रवाई की है, अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट इशू किया तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ठीक है जगरूप जी। ड्रास्टिक मेजर्स नीड ड्रास्टिक एक्शन। देखिए, मैं ये सुझाव देना चाहूंगा आदरणीय गर्ग साहब को भी और ड्रग कंट्रोल पाठक जी को भी कि ये सही है कि आपने रूटीन की कार्रवाई में जो नियम विधित प्रक्रिया है उसके तहत आपने 24 घंटे का 48 घंटे का नोटिस दे दिया, लेकिन अगर एक भी प्रकरण जिसके तहत आपने संज्ञान लिया और आपको इस बात की आशंका तो उसको संबंधित दुकान को आप सीज करिए, उसका रिकॉर्ड भी सीज करिए और उसका मैग्नीट्यूड पता करिए और उसकी एफआईआर भी दर्ज कराई जानी चाहिए। आप ये सरकार के अलग अलग विंग हैं, वो डिस्कॉर्ड में काम नहीं कर सकते, समन्वय होना चाहिए। उसी समय आपकी सीएमएचओ की भी टीम आ जाए। अगर मान लीजिए मैग्नीट्यूड बहुत अधिक है, बहुत सारे फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं जिससे राजकोष को हानि पहुंचाई है, जिसको घाटा पहुंचाया है, जिसको कोई छुट्टी के प्रमाण पत्र डॉक्टर की सील लगा के जारी किए गए हैं, चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, तो ये उसका रिकॉर्ड का अगर हमको आशंका, युक्त आशंका है तो उसको तत्काल उसको दुकान को सीज करके, रिकॉर्ड को सीज करके कार्रवाई की जानी चाहिए, अन्यथा वो रिकॉर्ड को खुर्द कर देगा। आप बोलिए। रिकॉर्ड को खुर्द कर देगा ना। आप दुकान को सील करिए, कहां जरूरत है। आप सामान्य प्रक्रिया के तहत आपने ठीक है 48 घंटे का नोटिस दे दिया, 48 पर वो मान लीजिए जितने प्रकरण है उनको खुर्द-बुर्द करता है, रिकॉर्ड को खुर्द-बुर्द करता है, इधर उधर कर देता है, सील इधर उधर कर देता है। डॉक्टर का आपने यही सवाल है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपने टीम तो बना दी है लेकिन एक्शन के नाम पर अभी तक दुकान तो चल ही रही है ना। मैं डॉक्टर सुनील जी लास्ट में आपसे एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। क्या सिर्फ कमेटी बना देने से ही पर्याप्त हो जाएगा? इन 48 घंटों में बहुत कुछ किया जा सकता है, जो सबूत है उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है, जिस तरह जो रिटायर्ड आईएएस है वो भी इशारा कर रहे हैं और जो सवाल लगातार जी मीडिया उठा भी रहा है। और हमने अभी अपने कैमरे में भी वो तस्वीरें दिखाई, सुबह हमने स्टिंग दिखाया है, अभी तक वो मेडिकल स्टोर इसी तरह से चल रहा है। क्या तब तक कुछ नहीं किया जा सकता? शोकॉज नोटिस जारी करना ही फिलहाल हम कुछ कर सकते हैं? मैडम, इसमें तुरंत प्रभाव की आवश्यकता है। जो खुर्द-बुर्द करने की बात की गई है, पूरी संभावनाएं बनी रहती हैं। अगर इस तरह से खुला रहेगा तो इसका तुरंत प्रभाव से कोई ना कोई एक्शन तो हो जाना चाहिए। सीज करे बिना और आरोपी जी मीडिया के कैमरे पर बोल रहा है कि उसका रसूख है, उसकी पहचान ऊपर तक है, तो क्या यही मान लिया जाए कि उस पहचान के बलबूते अभी तक स्टोर जो है वो ओपन है? नियमों के तहत मैडम सारी कार्रवाई होगी, मगर कुछ इस तरह की जहाँ पे इसका अगर जैसे ज्यादा वॉल्यूमिनस अगर स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको तुरंत प्रभाव से कुछ ना कुछ सीज करने वाली कार्रवाई हो जानी चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। मैं लास्ट में सुरेश जी, देखिए यही सवाल है, आप लोग कह रहे हैं भ्रष्टाचारियों पर एक्शन, हम मान भी रहे हैं और लगातार शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि चिकित्सा मंत्री ने तुरंत इस मामले में एक्शन की बात कही। डिप्टी सीएम ने भी कहा, प्रेमचंद बैरवा जी ने, कि आज ही एक्शन लिया जाएगा। लेकिन इस दुकान पर एक्शन क्यों नहीं है? दुकान का शटर अभी तक गिरा नहीं है। ऐसे लोगों को बर्खास्त कर देना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ये लोग सब बैठे हुए हैं अपनी दुकान खोलकर। पाठक जी ने खुद ने क्या है कि उसका लाइसेंस निश्चित रूप से निरस्त होगा
जो डॉक्टर भ्रष्टाचारी है उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा चारुल जी, निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो मेडिकल स्टोर है वो भी बंद होगा और जो डॉक्टर जिसके साइन है, जो डॉक्टर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और जो लाभार्थी है जिन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाए हैं, जिनके मतलब उनका भी आप देखिए ना किस तरीके से दुरुपयोग किया गया है। तो आप निश्चिंत रहिए, आप जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद है, आप लोगों ने ये चीजें स्टिंग ऑपरेशन करके बताया गया है। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि हमारी सरकार आने के बाद में हम निरंतर इन लोगों पे लगाम लगा रहे हैं, पर कार्रवाई होनी जरूरी है ताकि उन्हें समझ आए कि सिस्टम उनकी जेब में नहीं चलता है, सिस्टम का अपना एक तरीका है और उसे उसी तरह से चलाना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जगरूप जी, सुरेश जी, अजय फाटक जी, डॉक्टर सुनील जी और हमारे सहयोगी राजेंद्र भी हमारे साथ जुड़े। तो 5 का पंच में फिलहाल इतना ही। आप सभी बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।